आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत में प्यार की कहानी से करूंगा, जिससे आपको आज के सेशन का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तू ऐसी सोचते रहे, हाइपोथेसिस करते रहे, अलग अलग पैटर्न्स बनाते रहे, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बनाते रहे कि क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तुमको नहीं पता है, बट दिस इज व्हाट आईयूपीएम इज ऑल अबाउट, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियर वेयर द थिंग्स गॉट अनक्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम आईयूपीएम के बारे में ही बात करेंगे। आईयूपीएम क्या है, आईयूपीएम क्यों देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो क्या नुकसान है, और अगर फेल हो गया तो क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और उसी मज़े और उसी मस्ती के साथ आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत मैं एक प्यारी सी कहानी से करूंगा, जिससे आपको आज के सेशन का ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो तुम किसी होटल वाले के पास समोसा लेने गए। तुम एवरी वीक उसके पास समोसा लेने जाते हो, बट वो हर टाइम वो घिसी पिटी सी ट्यून बजाता रहता है, प्लेलिस्ट बजाता रहता है। बट आज जब तुम गए तो एकदम नए गानों की प्लेलिस्ट बज रही थी। तुमने नोटिस किया, तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आया, बाय अचानक से क्या हो गया। फिर तुमने एक और चीज नोटिस करी कि तुम जब ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर प्रिपेयर होके रेडी होने में हमेशा 6 मिनट के आसपास लगते हैं, बट आज 10 मिनट हो गए, तुम्हारा ऑर्डर प्रिपेयर नहीं हुआ अभी तक। तुमने फिर सोचा, आज कुछ खास है क्या, आज इनके कुक वुक नहीं आए क्या, क्या हो गया। तुम ऐसे ही सोचते रहे, हाइपोथेसिस करते रहे, अलग अलग पैटर्न्स बनाते रहे, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बनाते रहे कि क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तुमको नहीं पता है, बट दिस इज व्हाट आईयूपीएम इज ऑल अबाउट, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियर वेयर द थिंग्स गॉट अनक्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम आईयूपीएम के बारे में ही बात करेंगे। आईयूपीएम क्या है, आईयूपीएम क्यों देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो क्या नुकसान है, और अगर फेल हो गए तो क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ओके, सो आईयूपीएम 2025। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा आईयूपीएम 2025 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारा कवरेज। सो व्हाट इज आईयूपीएम। आईयूपीएम एक ऐसा एग्जाम है जो आपके स्कूल के सिलेबस से एकदम अलग है, आपके रूटीन मैथमेटिक्स से एकदम अलग है। ये एग्जाम एक आपका पहला कदम हो सकता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स की तरफ। ये वर्ल्ड का एक तरीके से टफेस्ट एग्जाम है और इसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैथ कंपटीशन में माना जाता है। तो अगर आप आईयूपीएम देते हैं तो आपका ये पहला कदम होगा आईएमओ की तरफ। ठीक है, ये एग्जाम जो है ना, वो रट्टेबाजी का नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रट के दे दूंगा, नहीं, तो आपको इसमें से ये लॉजिक, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये एग्जाम आपके स्कूल सिलेबस के ही बियॉन्ड है, मतलब स्कूल सिलेबस की चीजें नहीं आएंगी इसमें। ये नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, और ऐसा नहीं है कि अगर आप स्कूल के टॉपर ऑपर नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते, है ना। आप दे सकते हैं, आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है ना आपका लॉजिक रीजनिंग टेस्ट करता है, आप कितनी क्रिएटिव है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको मौका मिलता है इसमें इंडिया के बेस्ट ट्रेन के साथ कॉम्पीट करने का, और आप ये अपनी जर्नी को क्लास 8 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपको प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो आपकी कॉलेज एडमिशन्स में काम आएंगे, आपके इंटर्नशिप्स में काम आएंगे, आपके स्कॉलरशिप्स में काम आएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी क्वालिफाई करते हैं ना, मान लीजिए अगर आप नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, तो ये एग्जाम आपकी थिंकिंग स्पीड को इतना बढ़ा देगा, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को इतना बढ़ा देगा, आपका एग्जाम टेम्परामेंट इतना बढ़ जाएगा ना कि इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि आप आगे किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, सो एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है देख ले। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है ना, वो मैथमेटिकल टीचर्स एसोसिएशन है इंडिया में, इन कोऑर्डिनेशन विद एचबीसीएससी। मोड ऑफ एग्जाम क्या है, ऑफलाइन है, ओएमआर बेस्ड होता है। ड्यूरेशन 3 घंटे का है,
30 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, मतलब इसमें 0 से लेकर 99 के बीच में आपको आंसर देना होता है, ठीक है, और OMR शीट में ही मार्क करना होता है। और मार्किंग स्कीम क्या है, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 2 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 7 से 21 5 मार्क का, 22 से 30 10, 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। एक बूल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, ठीक। आइए क्यों द सिलेबस क्या है, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, ओके। लेकिन अगर हम इसमें बेसिक मैथ का तड़का ऐड कर दें और ट्रिग्नोमेट्री का मसाला ऐड कर दें, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मसाला और बेसिक मैथ का तड़का अगर ऐड कर दें तो ये पूरा ये कीमत सीरीज बन जाता है। अगर आप इतना पढ़ के चले गए तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक IUQM। ओके, अब IUQM का सिलेक्शन पाथवे क्या है, अगर आप IUQM क्रैक करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो आप RMO के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, और RMO एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है। और अगर RMO आपने क्लियर कर लिया तो आप INMO के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, और अगर आप INMO के लिए क्वालिफाई हो गए ना तो बहुत सारे कॉलेजेस के गेट आपके लिए खुल जाते हैं। मतलब जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है वो तो ऐसे हाथ जोड़ के आएगी, भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, ऐसा। तो इनमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपने इनमें क्वालिफाई किया, ठीक है। इसमें इंडिया के टॉप 6 स्टूडेंट्स ही जाते हैं, टॉप 6 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। फिर IMO TC होता है, एक कैंप होता है, ये जो इनमें क्वालिफाइड होते हैं ना उनका एक कैंप होता है, सिलेक्शन बेस्ड टेस्ट होता है, इस टाइप एक टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं या अगर आप पोटेंशियल होते हैं तो आप डायरेक्ट IMO के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको मौका मिलता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने ग्लोबल, ठीक है। वर्ल्ड में आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में, इसका क्या सिलेक्शन पाथवे है, ठीक है। कट ऑफ ट्रेंड्स क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, चीज देखते हैं IUQM का। तो देखो, अगर IUQM में आप 10% मार्क्स ले आते हो, मान लो 100 नंबर का पेपर है, मान लो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। अगर आप उसमें से 10 ले आते हो ना, 100 में से भी 10 भी ले आते हो ना, तो आप एलिजिबल हो जाओगे सर्टिफिकेट के लिए। IUQM जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो 10% मार्क्स भी ले जाते हैं IUQM में। सोचो कितना प्रेस्टीजियस एग्जाम है, और ये सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है ना वो आपकी ग्लोबली रहेगी, सब जगह ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अगर आप 10 मार्क्स भी ले जाते तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 कैटेगरी में एग्जाम्स होते हैं, कैटेगरी A क्लास 8 से क्लास 11, कैटेगरी B क्लास 12। क्लास 8 से क्लास 11 में टॉप 200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पर रीजन, और 5 लड़कियां सिलेक्ट होती है गर्ल्स कोटा के अंदर, और क्लास 12 में टॉप 40 पर रीजन, कोई गर्ल्स कोटा नहीं, ठीक है। अब ऑन एन एवरेज अगर आपको IUQM क्वालिफाई करना है, IUQM क्वालिफाई करना है तो आपको कितने नंबर लाने होंगे। देखो, हर रीजन का अपना अलग अलग कट ऑफ जाता है। मान लो दिल्ली का जाता है 38, कैटेगरी A की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 38। केरला का जाता है 28, है ना, तो बहुत वेरी करता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए आपको 25 से 30 नंबर लाने हों IUQM क्वालिफाई करनी, ठीक है। और आप 5-10 मार्क्स ऊपर ही एम करके चलिए, 5-10 मार्क्स एम तो ऊपर ही कर लिए, तभी आप समझ लीजिए 35-40 नंबर एम करेंगे ना जब आपका 25-30 आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो आप एम ज्यादा करके चलिए, तभी आपके 25-30 नंबर आएंगे। ठीक है, कहीं कहीं का तो अगर आप देखेंगे ना तो कट ऑफ क्वालिफाई जितना जाता है, मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी जितना जाता है 10 नंबर 11 नंबर, जैसे छत्तीसगढ़ में 11 नंबर 12 नंबर भी जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे कम जाता है बहुत। तो अगर आप इन कोई स्टेट से है तो आपके लिए फायदा है, आप कम मार्क्स में भी निकाल सकते हो। तो पहले पता कीजिए आपके एजन वाइज कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज इतना ही जाता है, लेकिन आप 5-10 मार्क्स ऊपर ऐड करके चलिए, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी लेके चलिए आप। ठीक है, और अब आईयूक्यूएम को लेके ना बहुत सारे मिथ्स रहते हैं बच्चों में कि आईयूक्यूएम ऐसा है, इसको ये लोग कर सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, इसको ऐसा वैसा, वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी। पहला मिथ है आईयूक्यूएम फॉलोज ओनली द एनसीईआरटी सिलेबस। दिस इज फॉल्स, बिकॉज आईयूक्यूएम में तो एनसीईआरटी से बाहर ही चीजें आती है। अगर एनसीईआरटी का सिलेबस ही आता तो स्कूल के टॉपर टॉप मार लेते आईयूक्यूएम में, है कि नहीं? बट नहीं, इसमें नॉन रूटीन मैथमेटिक्स आती है, नॉन रूटीन, है ना? ये गलत है। ओनली मैथ प्रोडिजीज कैन क्रैक आईयूक्यूएम। नहीं, जिनका मैथ अच्छा है जरूरी नहीं कि वो आईयूक्यूएम भी क्रैक कर पाए। हाँ, एक एज रहता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो मैथ्स में अच्छे हैं वही आईयूक्यूएम क्रैक कर पाएंगे। जिनका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, जिनका डीप थिंकिंग है, जिनका क्रिटिकल थिंकिंग है, जिनका क्रिएटिव माइंड है, मतलब कि जो लोग सोच पाते हैं मैथमेटिकल चीजों को। जैसे शुरू में मैंने एक कहानी बताई थी कि वो ऑब्जर्व कर लेता है कि इतना टाइम लग रहा है समोसा बनने में, इतना टाइम लगता था, आज कैसे लग रहा है, ये सारी चीजें। तो जो वो सब चीजें कर पाता है ना, तो आईयूक्यूएम क्रैक कर सकता है, उसका माइंड है वैसा। और अगर नहीं है तो वो डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये एग्जाम आप लोग दीजिए, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम। टॉपर्स इन रेगुलर स्कूल्स एग्जाम विल इजीली सक्सीड। तिलक, टॉपर्स जरूरी नहीं है कि क्लियर कर पाए, है ना? IUQM is just like JEE, NEET and NTSC. No, IUQM is not like JEE, NEET and NTSC because it is part of non-routine mathematics, real life mathematics. IUQM is what real life mathematics is. जो असल जिंदगी में मैथ्स हम करते हैं वही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। द एग्जाम इज ओनली फॉर द ब्रिलियंट। जो ब्रिलियंट है उनके नहीं, जो सोच सकते हैं, जिनका दिमाग अच्छा है, ऐसा नहीं है उनके लिए। ये एग्जाम सब दे सकते हैं। ये एग्जाम तुम बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सेल्फ स्टडी के भी दे सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी दे सकते हो ना, क्योंकि अपने को रियल लाइफ बेस्ड सोचना है, अपने को वो थिंकिंग डेवलप करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है। उसके लिए जरूरी नहीं है कोचिंग की, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। ठीक है, IUQM has lots of negative marking। अभी मैंने आपको बताया IUQM में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते अटेम्प्ट करके आना। If fails then you lost, there's nothing you won। ये जो मिथ है इसको हम आगे कवर करेंगे। हाँ, रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलते हैं अगर IUQM मेरा क्लियर हो गया तो? IUQM क्लियर हो गया, RMO क्लियर हो गया, इनमो ये सब क्लियर हो गया, तो अगर आपका IUQM क्लियर हो गया ना तो आपको नेशनल स्टेट मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती है, ट्रेनिंग डिस्काउंट्स मिलती है। RMO क्लियर होता है तो रीजनल मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, क्वालिफिकेशन फॉर इनमो मिलता है, राइट? अगर आपका इनमो क्लियर हो गया तब तो भाई बात ही चौर है, इनमो का सर्टिफिकेट मिलेगा वो अलग। डायरेक्ट ISI CMI के इंटरव्यूज, अब तो इंटरव्यूज होने भी बंद हो गए, ISI के भी बंद हो गए, CMI के भी शायद समझ हो गए, है ना? और स्टाइपेंड मिलता है आपको फर्दर स्टडी के लिए, मतलब बाहर के इंस्टीट्यूट तो आपके पास आएंगे कि आप आ जाओ हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, हाँ आपको पढ़ने का पैसा देंगे, समझे? और IMOTC का इन्विटेशन आता है, वो तो आता ही है ना? IMOTC अगर आप क्लियर कर रहे हो आपको कैंप सर्टिफिकेट मिलता है, एडवांस ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, पोटेंशियल सिलेक्शन आपको हो जाता है IIM।
अगर आपने आईएम पीरियड कर लिया, आईएमओ में अगर आपने फोड़ दिया तब तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ले आओगे आप इंडिया के लिए, कैश प्राइजेस डायरेक्ट, यूज अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ग्लोबल मैच रिकॉग्निशन मिल जाएगा ये अलग। ये अगर आपने गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज कुछ भी लिया है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप ओलंपिक का मेडल ले आए हो, उसके बराबर है ये, ओलंपिक मेडल बराबर है ये। इसकी अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा, बट हाँ इसकी रिकॉग्निशन है उतनी ही जितनी ओलंपिक मेडल्स की है। ठीक है, ये कुछ फोटोज हैं आईएमओ मेडलिस्ट की। तो इंडिया का क्या रैंक रहा है अभी तक आईएमओ में, उसकी बात कर लेते हैं। 2021 में इंडिया की रैंकिंग 23 थी, 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर थे, 2 ब्रोंज था। ठीक है, 2022 में 9 पे चली गई थी रैंकिंग, 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था, 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर था, 2 ब्रोंज था। ठीक है, टॉप 10 में वापसी हो गई थी। 2023 में 27 पे रैंक आया था, गोल्ड नहीं आया था, सिल्वर 2 आए थे, ब्रोंज 3 आए थे। ठीक है, 2024 में चौथा रैंक आया था, ये सबसे बेस्ट रैंक था अभी तक का, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 भी ब्रॉन्ज था। 2025 में 7वां रैंक आया अभी इस साल, 3 गोल्ड आए, 2 सिल्वर आए, 1 ब्रॉन्ज आया, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब बात करते हैं कुछ स्टोरीज आईएमओ मेडलिस्ट की। प्रांजल श्रीवास्तव इंडिया ट्रिपल गोल्ड पायनर, मतलब उसने 3 बार लगातार गोल्ड आया, 2019 2000 लगातार नहीं, 3 बार गोल्ड आया, 2019, 2021 और 2022 में। पहला इंडियन जिसने 3 आईएमओ गोल्ड लाए हैं और 1 सिल्वर भी लाया था जब वो 14 साल का था, 2018 में। आदित्य मांगुड़ी वेंकटे गणेश, इसने भी 2 बार गोल्ड लाया, 2024 और 2025 में। ये हिस्टोरिक रैंक 4 2024 टीम का भी पार्ट था और रैंक 7 2025 टीम का भी पार्ट था। ठीक है, कनक तलवार 2025 में गोल्ड आया, 2024 2 साल इसने भी गोल्ड आई, डबल गोल्ड। ठीक है, 37 आउट ऑफ 42 इन 2025। रुशील माथुर गोल्ड ऑन इंटरनेशनल डेब्यू में 2024 में गोल्ड आया थी। अनंतना बादरी ज्योमेट्री लवर टू गोल्ड, ज्योमेट्री पसंद था इसे, ये भी गोल्ड आई 2024 में। अर्जुन गुप्ता ब्रोंज लाया 2022 में, गोल्ड लाया 2023 में, सिल्वर लाया 2024 में। इसने 3 आईएमओ मेडल लाए। ठीक है, तो अब तो ये बात हो गई कि अगर आप सब क्वालिफाई करते हैं, सब अच्छा चला, सब आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, सारी चीजें अच्छी हुई, तब आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, इसमें कितने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हैं। अब एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं इसका, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, देखते हैं कैसे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं ना, तो आपकी इतनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, इतनी अच्छी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाती है, इतनी अच्छी डीप थिंकिंग डेवलप हो जाती है ना, कि आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, तो आप खोड़ देंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्स का आपके पास इतना अच्छा एज रहता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद मान लो कि कोई बच्चा है जो IUQM दिया अपनी क्लास 9th में दिया, उसका नहीं निकला, 10th में दिया नहीं निकला, लेकिन जेई दिया उसने और उसका AIR बना हुआ। सोच कैसे है, क्योंकि उसका यहाँ से फाउंडेशन एकदम सॉलिड था, फाउंडेशन IUQM से एकदम सॉलिड था, तो वो IUQM की प्रिपरेशन आपको जेई में काम आई। ठीक है, आपने एफर्ट मारा, आपने ये एग्जाम दिया, इसको सेलिब्रेट करो। ठीक है, क्योंकि देखो ये नेशनल लेवल कंपटीशन रहता है, इसमें आपको मौका मिलेगा नेशनली कॉम्पीट करने का, कि आप पता चलेगा कि आप नेशनली कहाँ स्टैंड करते हो, और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, कि को एक्सपीरियंस मिलेगा इतने बड़े कंपटीशन में
इतने टॉप ब्रेन्स के साथ कॉम्पीट करने का। वो 3 घंटा जब बैठ के आप एग्जाम लिखोगे ना, तो 3 घंटा आपका लाइफ लेसन रहेगा। दैट 3 hours इज लाइफ लेसन फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए लाइफ लेसन बन जाएगा। वो जो 3 घंटा बैठ के आप मेहनत करोगे ना, क्वेश्चन से उलझोगे और उसको सॉल्व करोगे ना, जो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगी। और ये एक्सपीरियंस आपके एकेडमिक्स में काम आएगा, आपके करियर में काम आएगा, आपको एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया। सो IUQM का एक्सपीरियंस है ना, वो कभी आपकी लाइफ में खराब नहीं जाएगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है, कि आप अगर किसी क्लास में बैठोगे ना, तो आपकी लर्निंग स्किल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मान लो आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो बाकी लोग को जो चीज़ नहीं समझ में आएगी ना, वो पहले आपको समझ में आएगी। जो क्वेश्चन बाकी लोग से सॉल्व नहीं होंगे ना, वो क्वेश्चन आपसे पहले होगी, क्योंकि आपने पहले IUQM की प्रिपरेशन की थी। ठीक है, ये बात हो गई नोटिफिकेशन वगैरह की। क्या अगर नहीं भी क्वालिफाई करेगी तब भी आप IUQM दीजिए, कि ये एग्ज़ाम आपको मौका मिल रहा है, आप दीजिए ये का। बहुत ही प्रीशियस एग्जाम है। अगर नहीं भी, अगर आप इवन आप 0 और 1 भी स्कोर करते हैं ना, 0 कुछ भी स्कोर करते हैं, तो भी आपके फायदा ही है, नुकसान नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम दे के आइए। भले आप 0 भी स्कोर करेंगे तब भी आपका डेवलपमेंट ही होगा, कि आप वहाँ 3 घंटे बैठ के जो स्ट्रगल करेंगे ना, वो स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखा देगा। वो मैथ्स सॉल्व करना सीख जाओगे आप, नॉन रूटीन मैथ्स, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है।